Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिर स्टूडेंट प्रोवाइड के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन न्यू 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 8 जो है हमारा ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेटा ऑनलाइन रिसर्च हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, सबके अंदर जो है वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर यानी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, सबके अंदर एक चीज लाजमी है कि हम लोगों ने एक तो एथिकली रहना है और दूसरी बात दूसरों की जो भी चीजें हैं उनका ख्याल रखना है, यानी कि उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन के उनके जो पर्सनल मामलात है या फिर जो उनके किया हुआ है काम, हमें उसकी जो है वो बाकायदा हिफाजत करनी है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कि हमें उनका एहतराम करना है, कि यानी जो उनके जो मेन उनकी बनाई हुई चीजें हैं। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या चीज है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द राइट्स दैट प्रोटेक्ट क्रिएशंस ऑफ माइंड, कि माइंड से जो बनाई हुई चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। माइंड से बनाई हुई चीजें क्या है? आपने कोई चीज नहीं सोची, मतलब एक साइंटिस्ट है वो रिसर्च करता है और उसने जो है वो अपनी एक नई फाइंडिंग्स लेके आया है। अब वो फाइंडिंग उसकी है क्योंकि उसने सोचा, उस पर काम किया, फिर उससे कोई चीज इन्वेंट कर दी। तो अगर वो कोई और बंदा अपने नाम से ले जाएगा तो दैट्स नॉट फेयर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो? उसकी मलकियत बन गई जब उसने सोचा और इस चीज को क्रिएट किया। जिस तरह घर में हम कहते हैं कि हमारी मलकियत ये वाला घर है, ये वाली जगह है, ये वाला प्लॉट है, सेम इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है जब वो कोई किसी की कोई फाइंडिंग हो, सच एज इन्वेंशन हो गई यानी इजादात हो गई, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेसी मीन स्टडी से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा या फिर कोई भी थीसिस लिखी एंड सो ऑन। और आर्टिस्टिक वर्क, कोई आर्टिस्ट ने डिजाइन तैयार किया, कोई चीज ऐसी तैयार की जो कि मतलब कोई वो कह सकते हैं कि हम लोग कोई ड्राइंग थी, कोई पेंटिंग थी, अगर वो उसने तैयार किया तो वो उसका बाकायदा मालिक है, वो उस चीज का कोई भी कोई कॉपी उसकी नहीं बना सकता। ठीक है। उसके बाद डिजाइन हो गए, सिंबल्स हो गए, नेम्स हो गए एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। और कॉमर्स के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की इमेजेस हैं या फिर जो लोगो सैम्पल्स वगैरह यूज होते हैं, इन चीजों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस इंसान ने इनको बनाया है वो इसका मालिक है, वो इसको शेयर कर सकता है, वो इन चीजों को जो है वो आगे फैला सकता है। तो अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हमें अपना काम करना है, दूसरों के काम को अपना काम नहीं बनाना। ठीक है बेटा। जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले बेटा पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स एक्चुअली वो रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग कोई भी इन्वेंशन या फिर हमारी की हुई कोई भी काम उसको हम सिक्योर बना लेते हैं। सिक्योर कैसे बना लेते हैं? हम लोग पेटेंट टूल अप्लाई कर लेते हैं, यानी क्या लेते हैं कि लाइसेंस ले लेते हैं। उस लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि हम इस चीज के मालिक हैं, कोई बंदा भी इसको जो है वो अपने लिए जो है वो मतलब इसको अपने नाम पे दूसरों को नहीं बता सकता, दूसरों को नहीं दिखा सकता, दूसरों को नहीं कह सकता। ठीक है। सो पेटेंट जो है वो हमारी हिफाजत करता है उस प्रॉपर्टी की जो हमने बाय माइंड बनाई हो या हमने जिसको क्रिएट किया हो। ठीक है। तो ये हमें इख्तियार देता है कि हम लोग किसी को भी इस चीज से रोक सके। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग कहा जाता है दूसरों के साथ इजाजत यानी चीजों का लेन देन। ट्रेडमार्क क्या है? किसी की प्रोडक्ट के ऊपर अगर ट्रेडमार्क लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो उसका ऑनर है। कोई दूसरा बंदा जो है उस ट्रेडमार्क चीज को जो है वो नहीं दूसरे को सेल आउट कर सकता अपने नाम के साथ। लाइक हम लोग जो है वो जो नेशनल फूड का जो है वो ट्रेडमार्क जो है वो लोगो देखते हैं, एक्चुअली ये लोगोस होते हैं, यानी डिजाइन ट्रेडमार्क लोगोस होते हैं और वो स्टैंप हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, कि हम वो दे के कहेंगे कि ये फलां प्रोडक्ट फलां कंपनी से बन के आई है, फलां फैक्ट्री से बन के आई है और ये इसके मालिक है। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की आपने कॉस्मेटिक्स देखी होंगी, डिफरेंट टाइप्स की ब्रांड्स देखी होंगी, उन ब्रांड्स की जो एक्चुअल में जो लोगोस होते हैं वो उसके ट्रेडमार्क्स होते हैं जो उसको इस चीज की निशानी बताते हैं कि ये इसकी प्रोडक्ट है और कोई बंदा इसकी कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता। उसके बाद बेटा कॉपीराइट्स आ जाते हैं। कॉपीराइट्स क्या है? कॉपीराइट्स एक्चुअली किसी भी तरह की क्रिएशन, लाइक हमने कोई फिल्म बनाई, हमने कोई सॉन्ग लिखा, हमने कोई पोइट्री लिखी, यानी हमारा रिटर्न फॉर्म के अंदर है, मल्टीमीडिया के अंदर हमारा गाया हुआ कोई सॉन्ग है, या फिर हमने जो है वो कोई भी ऐसी जो है वो बुक राइट की है, तो हमने उसके लिए कॉपीराइट
जो है वो बाकायदा अथॉरिटी ले ली है। तो कॉपीराइट अथॉरिटी के बाद क्या हो जाएगा, कोई बंदा भी उसकी कॉपी बना के ना आपके परमिशन के बगैर सेल कर सकेगा, ना उसको अपना नाम दे सकेगा, ना फिर किसी चीज को जो है वो कर सकेगा। अक्सर आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर कॉपीराइट लिखा होता है, लाइक ये वाला लोगो आपने अक्सर देखा होगा, ये सी लिखा होता है और इस तरह ये कॉपीराइटेड होता है। जो कॉपीराइटेड प्रोडक्ट होती है हम उसको जो है वो कॉपी नहीं कर सकते उसकी, लाइक जितनी भी हमारे पास ये अभी जो न्यू बुक्स आई हैं पीटीबी की तरफ से, उनके ऊपर बाकायदा कॉपीराइटेड एक्ट है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने नाम से उस बुक को शाया नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह कॉपीराइट भी लिखा होता है सी मतलब के पूरे वर्ड्स के अंदर। तो कॉपीराइटेड जो चीज होती है इसको बाकायदा जो है वो कंपनी या वो ऑनर जिसने कॉपीराइट एक्ट जो है वो लिया होता है लोगो या फिर कॉपीराइटेड जो होती है चीज, वो उसके खिलाफ अदालत में जाके एक्शन भी ले सकता है, उसको फाइन एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद बेटा इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन यानी खास तौर पे इंडस्ट्री से, यानी इंडस्ट्री में कोई भी किसी ने डिजाइन क्रिएट किया, किसी इंजीनियर ने कोई काम किया, उसने कोई चीज तैयार की है, तो इसका मतलब है वो इसका मालिक है। अब कोई बंदा उसी का सेम डिजाइन चुरा के जो है वो अपना डिजाइन बना लेगा, तो इसका मतलब है कि दैट्स आउट ऑफ द बॉक्स, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो हमारे पास बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल डिजाइन जो होता है कि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, लाइक दैट कि किसी ने जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर कोई एक खास डिजाइन तैयार किया, उसने जो है वो एक कोई जो है वो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है कि सोलर पैनल उसने एक डिजाइन किया, कोई और बंदा जो है और वो सोलर पैनल ऐसा है कि उसके उससे जो है वो बिजली ज्यादा क्रिएट होती है, एनर्जी कम खर्च होती है, हमें वो एनर्जी ज्यादा देता है, पैसे की ज्यादा बचत करता है। तो कोई और कंपनी जो आके ये नहीं वही सेम जो है वो लेके कहे कि हमने बनाया, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस इंजीनियर ने वो काम किया वो उसका ऑनर है, वो इंडस्ट्री उसकी ऑनर है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो उस ऑनर की मलकियत बन जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। ट्रेड सीक्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे कारोबार के अंदर भी और बड़े कारोबार के अंदर भी। लाइक सिंपल एक मैं एग्जांपल दूंगा, दो शॉप्स हैं बिल्कुल साथ साथ बनी हुई, वो दोनों ग्रोसरी स्टोर की शॉप्स हैं। एक शॉप बहुत अच्छी चल रही है और एक शॉप मतलब उसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, डेली के उसका जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो सेल आउट हो रही हैं, और एक जो साथ में शॉप है उसके काम उसके अकॉर्डिंगली अच्छा, उन दोनों के पास मुलाजमीन काम कर रहे हैं जो अच्छा जिस दुकान पे कोई काम हो रहा है, ये सेम एज कम्पिटेटिव होते हैं हर बिजनेस के अंदर। वहां पे कोई काम करने वाला बंदा जो है वो जो जिसका काम सही नहीं चल रहा, वो क्या करता है, वो उसको हायर कर लेता है, जो सैलरी उसको वहां से मिल रही होती है उससे वो उसे एक्स्ट्रा चार्ज दे देता है कि मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, आप मेरे पास मेरी शॉप पे आ जाए। ठीक है, चले वो उसकी शॉप पे चला गया, वहां पे जाके उसने क्या किया, जो उसने सीक्रेट थे एक्चुअली उसने उसको हायर इस वजह से किया था कि वो देख सके कि दुकान उसकी भी है, दुकान उसकी भी है, लेकिन चीजें उसके पास भी वही है, चीजें उसके पास भी, लेकिन उसके पास ऐसी कौन सी जो वो स्ट्रेटेजी यूज करता है जिसकी वजह से जो है वो उसकी चीजें ज्यादा सेल आउट होती हैं। तो वो स्ट्रेटेजीज एक्चुअली किसको पता होती है, वहां पे काम करने वाले बंदे को। तो वो क्या कहता है कि वो जो काम करने वाला बंदा जो उसने हायर किया होता है एक्स्ट्रा चार्जेस पे, वो उसको कहता है कि मुझे बताओ कि वो किस तरीके से अपनी चीजों को सेल करता है। तो अगर वो बंदा वो उसको बता देगा उसके राज, यानी कि वो इस तरह से इस चीजों को इन चीजों को ऐसे करता है या उसके ऊपर ये सेल परचेज का जो है उसका मेथड है जिसकी वजह से उसको जो है वो ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, उसकी ज्यादा सेल हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया, उसने उसको नुकसान पहुंचाया, दैट्स मीन उसका ट्रेड सीक्रेट रिवील कर दिया, दूसरों के सामने जो है वो पेश कर दिया। तो ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं इनको हमें एथिकली जो है वो दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। ट्रेड सीक्रेट्स हमें क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको ट्रेड सीक्रेट बकायदा करना जो है वो अगर बना लेते हैं, तो उसके लिए उसके उससे हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो यानी हमारे अपने बिजनेस को जो है वो सिक्योर बना लेते हैं ताकि कोई और बंदा इसकी कॉपी ना कर सके। जी बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो है वो क्या अहमियत है, अहमियत इस वजह से बेटा, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो राइट्स हैं जिनकी मदद से जो है वो कोई भी इन्वेंटर, चाहे वो हमारा दिमाग से सोच के कोई इन्वेंशन कर रहा है, कोई हाथ से डिजाइन कर रहा है, कोई बैठ के मशीन पे डिजाइन कर रहा है, कोई इन्वेंशन साइंटिस्ट है या फिर कोई आम बंदा है। उसके बाद अगर हम लोग कोई बुक लिख रहा है, कोई आर्टिस्ट जो है वो सॉन्ग सिंग कर रहा है या फिर लिख रहा है, कोई पोइट्री लिख रहा है, पोइट्री कोई गा रहा है, उसके बाद डिजाइन
क्रिएट कर रहा है, सिंबल्स बना रहा है, ये सारी चीजें जो है वो अगर हम लोग इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सहारा लें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, मतलब कि कोई दूसरा इसे कॉपी ना करें। तो ये हमारे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल इसलिए अहम है ताकि हम इन सब चीजों को दूसरों से बचा सकें और अपनी पर्सनल बनाई हुई सोच, चीजें और उनको जो है वो दूसरों से महफूज कर सकें। ठीक है बेटा, हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग कैसे जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो हम लोग महफूज बना सकते हैं या फिर उसको कैसे जो है वो हम लोग जो है रिवीलिंग से बचा सकते हैं। बेटा हमने पढ़ा पेटेंट्स। पेटेंट्स अगर हम लोग इनको इख्तियार कर लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, मालिक बन जाए किसी चीज के, तो हम दूसरों को उसकी कॉपी बनाने से जो है वो रोक सकेंगे। सेम इसी तरह बेटा अगर हम लोग ट्रेडमार्क लगवा लेंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, एक तो हमारी पब्लिसिटी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और दूसरा कोई बंदा भी जो है वो हमारी ट्रेड जो है वो किसी और तरीके से नहीं कर सकेगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल डिजाइन में आ जाता है, कॉपीराइट जो है वो हमें बताते हैं कि अगर हमने कोई रिटर्न फॉर्म के अंदर या फिर हमने कोई भी ऐसी जो है वो चीज तैयार की जो कि लिटरेसी के रिलेटेड है या फिर रिसर्च के रिलेटेड है, तो कोई और बंदा जो है इसको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर वो ऐसा करेगा तो हम उसके खिलाफ जो है वो किसी भी तरह का एक्शन ले सकते, क्योंकि कॉपीराइटेड बाकायदा पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल भी जो है वो एक्ट्स ऐसे मौजूद हैं जिनकी मदद से जो है वो हम लोग दूसरों को बचा सकते हैं। और इसी तरह सेम एज अगर हम लोग जो है वो ट्रेड सीक्रेट्स करना चाहते हैं तो इससे ट्रेड सीक्रेट्स को बचाने का सबसे बेस्ट ये तरीका होता है कि अगर हम लोग जो है वो किसी को भी हायर करें अपने पास मुलाजिम, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी, या फिर लोगों के साथ जब भी कारोबार करें, लाइक हमारे पास हमारे साथ एक बंदा था, उसने कारोबार किया जब उसने कारोबार किया, जितना कुछ मुझे पता था उतने उस बंदे को पता था, क्योंकि वो 50% शेयर होल्डर था। जो चीजें हो रही थी, जिन चीजों के साथ लोगों के साथ एक्सचेंज हो रहा था, एक टाइम आया वो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, उस बंदे ने कहा कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। वो आपकी बनाई हुई चीजों को दूसरी जगह पे जाकर किसी और नाम से स्टार्ट कर लेता, तो इसका मतलब है कि वो आपके ट्रेड को जो जाया कर रहा है, इसका मतलब है आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि कोई भी काम करने से पहले आप लोग रिटर्न एग्रीमेंट कर लें, बाकायदा कोर्ट एग्रीमेंट करें, जिसकी वजह मदद से आप बचा सकें चीजों को और अपने जो भी चीजें हैं उनको महफूज रखें। तो जो हमारे लीगल जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम रिस्टोर कर सके, उनको अच्छी तरह से जो है वो दूसरों से बचा सकें कि वो गलत तरीके से इसको इस्तेमाल ना करें। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में और इसके राइट्स के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसको ना सिर्फ आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, बल्कि ये वो सीक्रेट्स है जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे बेटा, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये फॉलो करना लाजमी है। मुआशरे के अंदर आप लोगों ने बिजनेस भी करना है, आपने स्टडी भी करनी है, आपने लोगों से मिलना भी है, आपने खुद भी इन्वेंशन करनी है। तो अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आप इसके जो है वो बाकायदा मालिक बन जाएंगे। ना आपके साथ गलत होगा ना किसी और के साथ गलत होगा। ठीक है, तो बेटा कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।